अस्सलाम वालेकुम। हाय वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़मुनिसा ज़ेबी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हमने मेरा ताल्लुक़, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अ बेसिकली पोइटेस एंड राइटर। बुनियादी तौर पर तो मैं मेरा अदब से ताल्लुक़ है, और लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर रह चुकी हूँ मैं। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन ऑफिसर के अहदे से जो है रिटायरमेंट मेरी हुई है। और अभी रमज़ान के महीने में मैंने कुछ इस्लामी मौज़ूआत के हवाले से बातचीत की थी, और कोशिश ये की थी कि इस्लामी मौज़ूआत जो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम होते हैं, जिनके बारे में मालूमात मिलनी चाहिए हमें और होनी चाहिए, उसके हवाले से मैंने कुछ बातचीत की थी। अल्लाह ताला ने मुझे उसमें मेरा कीजिए कि शायद उसे मेरी बात पसंद आई, और काफ़ी ज़्यादा वो प्रोग्राम मैंने हिम्मत और हौसले के साथ किए। आज आपके सामने मैं जो चीज़ लेकर आई हूँ वो है इंग्लिश लैंग्वेज। मकसद इसका ये है कि ये जो कोर्स है पूरा, जो मैं करवाना चाहती हूँ आपको, या जो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको सिखाना चाहती हूँ, इसका मकसद क्या है। दीज आर द फ्लुएंसी बेस्ड एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट एंड एडवांस कोर्स एम टू एनहांस राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल। आपकी राइटिंग का और बोलने का जो स्किल है वो बढ़े आपका, एज वेल एज कॉन्फिडेंस। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होना चाहिए। These courses are designed to explore the talent of students। जो भी लोग, हम सब स्टूडेंट्स हैं, सारी ज़िंदगी स्टूडेंट रहते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम सीख रहे हों तो हर चीज़ सीखने के लिए जो है वो एक उम्र दरकार होती है आदमी को। तो मेरी कोशिश यही है कि हमारे इस कोर्स के ज़रिए, या ये जो भी टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूँगी, उसमें आपके स्टूडेंट्स का टैलेंट जो है वो एक्सप्लोर हो सके, और उनके अंदर जो एनर्जी है उसको पॉजिटिविटी के तरफ में लेकर आ सकूं। और दे आर कम्प्रिहेंसिव एंड कवर ऑल द एसेंशियल एंड द एडवांस ग्रामर। इसमें एसेंशियल यानी बेसिक ग्रामर भी इस्तेमाल होगी, और एडवांस लेवल पर भी जो है बहुत आसानी के साथ आप देखेंगे कि एडवांस ग्रामर जो है, या स्ट्रक्चर हैं, ईडियम्स हैं, जो बहुत ही छोटे से जुमलों में, बहुत ही छोटे से अल्फाज में आप बहुत बड़ी बात कह सकते हैं। वो उन चीज़ों से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, और आपकी डेली यूजेस में जो सेंटेंसेस आते हैं उनको आपको उनसे मुतारिफ़ करवाऊंगी। वोकैबलरी आपकी जो आपके रोज़ाना के इस्तेमाल में आती है, उनके बारे में आपको जो है, उसके बारे में आपको जो है मैं कुछ लेक्चर्स उसके बारे में भी दूंगी। और इस कोर्स का मतलब है, इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स in appearing all sort of tests and to improve their English language skill, to excel in their practical life. Student can learn how to express their views। मकसद ये है कि हमारे जो तालिब इल्म है, सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ ये है पाकिस्तान में स्पेशली, और दोनों की दूसरी बात भी करती हूँ, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर हमारे यहाँ जो एजुकेशन का निज़ाम है, पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों ही में समझ लीजिए, या और दुनिया के और इलाकों में भी, बांग्लादेश वगैरह और इलाकों में भी, हमारे यहाँ जो सिस्टम है तालीम का, वो निज़ाम हमारा अभी तक सही समत पे रवा नहीं हुआ है। और जब हमारे तालिब इल्म आला डिग्रियां लेकर बाहर आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जब सामने आते हैं, तो उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और चाहे वो कितने भी टैलेंटेड हों, एमबीए की डिग्री आपके हाथ में हो, आप एमएस के आपने किया हुआ हो, आप जिन्हें जो है वो कोई बड़ी से बड़ी डिग्री हाथ में ली हुई है, लेकिन आपके मुकाबले में जो दूसरा इंटरव्यू देने वाला है, अगर वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहा है, या कम से कम एक्सप्रेस कर रहा है अपने व्यूज़ इन इंग्लिश इंटरव्यू देते हुए, तो आप नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, चाहे आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो। और इंग्लिश बोलने वाला जो है वो हर जगह कामयाबी हासिल करता है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी होता है। और इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि एक तो हमारे यहाँ डुअल सिस्टम है एजुकेशन का, इंग्लिश मीडियम स्कूल, उर्दू मीडियम स्कूल। हमारे तालिब इल्म ना इंग्लिश मीडियम में लर्न कर पा रहे हैं पूरी तरीके से, ना ही उर्दू मीडियम उनके लिए जो है वो जो है प्रॉपर तरीके से वहाँ पर वो इल्म हासिल कर पा रहे हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बच्चे हमारे उलझे हुए हैं, हमारे तालिब इल्म जो है वो उलझे हुए हैं। इस कदर सख्त मेहनत करने के बावजूद भी अमली ज़िंदगी में उनको कई जगहों पर उन्हें वो कामयाबी मैसर नहीं आती जो उनको मिलनी चाहिए। तो यहाँ ये इसका
मकसद मेरा यही है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट कैन लर्न हाउ टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़, ओपिनियन एंड टॉपिक्स ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। वी ट्राई, यानी मैं ट्राई करूँगी, या आई ट्राई टू इम्प्रूव द इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू डायरेक्ट मेथड के ज़रिए मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को लैंग्वेज की तरफ लेकर आऊँ। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आज आपको सबसे पहला रूल बताने वाली हूँ ना, टॉपिक तो मेरा जो है वो, मैं अभी आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला रूल आप ये कीजिए कि आज से आप ये डिसाइड कीजिए, हसन रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप ये डिसाइड कीजिए, बेशक हमने उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पर हमारे तालिब इल्म, और अगर इंग्लिश मीडियम स्कूलों से भी पढ़ा हुआ है तो हमारे यहाँ इन्वायरमेंट इंग्लिश मीडियम का अमली ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। इंटरव्यू तो लेते हैं लोग इंग्लिश में, और लिखना पढ़ना भी हमारे इंग्लिश में होता है, सब कुछ करते हैं, बड़े बड़े अफसर होते हैं, औहदे तक पहुँच जाते हैं, लेकिन फ्लुएंसी इंग्लिश बोलने में नहीं होती। उसकी वजूहत ये हैं कि हमारे यहाँ इन्वायरमेंट नहीं है। जब आपको इन्वायरमेंट मिल जाता है तो आप बेसाख्ता बोलना शुरू कर देते हैं। सिर्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, और कुछ रूल रेगुलेशंस जो आपके इल्म में होने चाहिए, और जो किसी भी ज़बान के लिए होते हैं, तो वो अगर आपके इल्म में होते हैं तो आपको वो रूल रेगुलेशन आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि आपको डर नहीं लगता इंग्लिश बोलते हुए। आप सोचते हैं कि मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं ये ठीक बोल रहा हूँ, इसलिए कि इसका रूल यही है। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी और सेहत दी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ वो तमाम चीज़ें शेयर करना चाहूँगी जो मैंने ख़ुद भी लर्न की है, और आप लोगों तक मैं वो पहुंचाना चाहती हूँ। माशाल्लाह से मेरे बच्चों ने तो खैर, चूँकि मुझे अपनी ज़िंदगी में जब इस चीज़ की कमी महसूस हुई, जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में यंग एज में आई तो मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हुई इस चीज़ की कमी। तो मैंने अपने बच्चों पर बहुत तवज्जो दी, ख़ास तौर पर कि वो मेरे बच्चे जब अपनी ज़िंदगी में आए तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे माशाल्लाह से बच्चे बोलने में तो बहुत फ्लुएंट है, मैं नहीं हूँ। उनका एक्सेंट बहुत अच्छा है, हर चीज़ बहुत अच्छी है मेरे मुकाबले में, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो उसूल व ज़वाबित हैं, जो कवानीन हैं, जो रूल हैं, रेगुलेशंस हैं, और जो दूसरी चीज़ें हैं, वो चूँकि मैंने बाकायदा लर्न की, और वही मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं सिखाऊं। तो आज मेरा मकसद भी यही है कि मैं ये जो कोर्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस चैनल से भी, जहाँ से भी मुझे सहूलत होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आपको कुछ ना कुछ इससे ज़रूर आप इससे लर्न करेंगे। तो आज हमारा जो सबसे पहले हमारा आज जो टॉपिक है, जिसको मैं आज लेकर आपके सामने आई हूँ, वो हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का जो दूसरा नाम है वो है इंटरजेक्शन। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछता है, अगर आप कहीं एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम में अगर आपका इंटरजेक्शन सेंटेंसेस आ जाता है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ जाता है तो आपने घबराना नहीं है, दोनों घबराना नहीं है। तो आपने जो है वो समझ लेना है कि ये दोनों एक ही लफ्ज़ हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या हम इसे इंटरजेक्शन सेंटेंसेस कहते हैं। अच्छा, अब ये सेंटेंसेस जो हैं हम कहाँ बोलते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं, और जो है वो किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शो आवर फीलिंग्स एंड इमोशन विच एवर वी फील सडन। सबसे जो बुनियादी बात है कि ये सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं ये बेसाख्ता ज़बान से आपके निकलते हैं। और बेसाख्ता कैसे आपकी ज़बान से निकलते हैं, ये जो सेंटेंसेस हैं, इसमें क्या होता है, ये आपका अचानक एक मूड बनता है और आप बेसाख्ता को जुमला कहते हैं, कोई लफ्ज़ आप कहते हैं। अच्छा, आपका जो कोई अंदर जो भी फीलिंग आपकी होती है, जो आपके इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, उनको ज़ाहिर करने के लिए हम ये जुमले बोलते हैं। अच्छा, दूसरा इसके मसलन अगर हमने, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शोज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शो आवर फीलिंग एंड इमोशंस। हमारी जो फीलिंग्स हैं जो हम महसूस कर रहे हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, जो जज्बात हैं जो महसूस कर रहे हैं, हमारे जो तासुरात हैं अंदर, जो हमारे दिल में एकदम कोई चीज़ आई है, वो है विच एवर वी फील सडन, उसको ये शो करते हैं। मूड भी हमारा जो चेंज होता है उसको भी ये शो करते हैं। अच्छा, इसमें लाइक हैप्पीनेस, कोई भी खुशी की खबर आप सुनते हैं तो उसके लिए आपका एक इजहार का आपका एक तरीका होता है। हैप्पीनेस, सरप्राइज़, सॉरो, सैडनेस, एंग्री, शॉक्ड आप हो जाते हैं किसी कोई भी बात सुनकर।
जॉय फील करते हैं आप, तो ये सारे एंगर फील करते हैं अगर आप किसी चीज़ से, तो ये सारे जज्बात, खुशी है, गम है, गुस्सा है, जज्बात है, आपकी डिज़ायर्स हैं, आपके दुख हैं, आपकी उदासी है, आपका ताज्जुब अंगेज ताज्जुब होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरप्राइज़ होती है आप किसी चीज़ से, तो आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। अच्छा, अब ये सेंटेंसेस जब आप बोलते हैं तो इन सेंटेंसेस को बोलने के लिए जब आपने ये सेंटेंसेस आपने बोलने हैं, तो इसमें कुछ हम बाज़ दफ़ा अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी हमने इसको क्यों कहा? असल में हमारे पास जो साइन है हमारे पास इंग्लिश में, जैसे कि हम कहते हैं ब्रैकेट है, फुल स्टॉप है, कॉमा है, इसी तरह एक्सक्लेमेशन जो है या एक्सक्लेमेटरी जो साइन है हमारे पास, वो एक साइन है, आई की तरह बनता है। देखिएगा, सीधा स्ट्रेट आई की तरह बनता है। अगर मैं यहाँ पर बनाकर आपको दिखाती हूँ, ये शायद आपको नज़र नहीं आएगा, ये देखिएगा, ये एक सीधा साइन मैंने एक बनाया है, ये आई की तरह एक साइन बना हुआ है। इसके नीचे अगर आप एक नुक्ता लगा देते हैं, यहाँ मैंने एक नुक्ता ये देखिएगा लगा दिया है, ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी सेंटेंस के आगे ये साइन लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा वो, यानी उस सेंटेंस में यकीनन कोई ना कोई खुशी की खबर हो सकती है, गम की हो सकती है, ताज्जुब की हो सकती है, दुख की हो सकती है, परेशानी की हो सकती है, कोई आपका कोई अचानक कोई ऐसी 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 न्यूज़ है जो आपको दी जा रही है, जिसके बारे में आपको कोई इल्म नहीं है इससे पहले। तो ये सारी आपकी फीलिंग्स और इमोशन स्ट्रांगली थे, अगर ये निशान लगा हुआ है उन सेंटेंसेस के आगे, तो वो सेंटेंसेस आपके सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या इंटरजेक्शन सेंटेंसेस कहलाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम वाओ कहते हैं, शी इज़ लुकिंग गॉर्जियस, शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, वाओ शी इज़ अ नाइस वुमेन, शी इज़ अ नाइस गर्ल, वाओ हाउ ब्यूटीफुल। तो अच्छा, ज़रूरी नहीं है, बाज़ जगह तो हम ये इस्तेमाल करते हैं, हुर्रे हुर्रे हम कहते हैं, तो अवर क्लास हैज़ वन द हाईएस्ट मार्क्स, या अवर क्लास हैज़ वन द हाईएस्ट रिजल्ट इन बोर्ड, हमारी क्लास ने पूरे बोर्ड में जो है हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं, या हमारे स्कूल ने, अवर स्कूल हैज़ वन हाईएस्ट रिजल्ट इन द बोर्ड, या पूरे बोर्ड में आपके स्कूल ने लिए हैं। शी इज़ लुकिंग टॉल एंड ब्यूटीफुल, जो भी जिस तरह से भी आप एक्सप्रेस करना चाहें उस तरह से आप कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप कह रहे हैं तो ये खुशी का चूँकि आप इजहार कर रहे हैं, तो वाओ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अलास आप इस्तेमाल करते हैं, हिज सिस्टर हैज़ डाइड, हर मॉम हैज़ डाइड, तो आप अलास गम का इजहार आप कर रहे होते हैं, तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ओह हम बेसाख्त कहते हैं, ओह अगर हमें कोई चीज़ हम भूल गए या कोई काम हमने नहीं किया या किसी चीज़ पर हमें अचानक हमें पता चल रहा है, तो ओह आई फॉरगॉट टू आस्क अबाउट दिस टॉपिक, मैं भूल गई, उससे इस टॉपिक पर बात करना थी मुझे, ओह मैं तो भूल गई, ये तो टॉपिक पर मुझे बात करनी थी, तो ओह का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम ब्राइवो कहते हैं, ओह वाओ, या वाओ भी कह सकते हैं, ब्राइवो यानी ब्राइवो यू डिड, हाँ ब्रावो कहते हैं हम, यू डिड अ ग्रेट जॉब, ब्रावो यू डिड अ ग्रेट जॉब, ब्रावो यू डिड अ ग्रेट जॉब, ठीक है। ये इस तरह से ये सारे सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। वाओ है, हुर्रे है, वॉट है, अच्छा फिर वॉट और हाउ भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, वॉट और हाउ के अलावा अगर इन सेंटेंसेस के शुरू में अगर हम ये इस्तेमाल नहीं करते तो बेसाख्ता हमारे मुँह से लफ्ज़ निकलता है ना, लेकिन अगर ये नहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हम सिर्फ सेंटेंसेस बोल रहे हैं और उन सेंटेंसेस के आगे जो है हमें उन सेंटेंसेस में ये फीलिंग्स हमें महसूस हो रही हैं, तो वो सारे के सारे सेंटेंसेस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या इंटरजेक्शन सेंटेंसेस कहलाएंगे। अच्छा, ये सेंटेंसेस व्हाट और वाई से भी व्हाट और हाउ से भी शुरू होते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में व्हाट और हाउ दोनों यूज़ होते हैं। जैसे वाओ आई डिड इट, जैसे मैंने भी आपको बताया था, और ओह माई गॉड व्हाट हैपेंड, वो फिर इस तरह से अगर गुस्सा हुआ है, गुस्से में है, तो कह दिया जस्ट गेट इनसाइड, अगर गुस्से में अगर हमने किसी को कहना है तो जस्ट गेट इनसाइड, और या फिर कह दे व्हाट अ स्मार्ट प्लेयर, तो देखिए ये कितना, इसमें हमने खुशी का इजहार कर रहे हैं, और या उसकी तारीफ़ हम कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि व्हाट अ स्मार्ट प्लेयर, व्हाट अ स्मार्ट प्लेयर ही इज़, ठीक है। इस तरह से ये हमारी एक्सप्रेशन, हमारी टोन जो है, जो हमारी एक्सप्रेशन की है, जो अंदर के हमारे बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं,
वो जब हम उसका इजहार कर रहे होते हैं और जो हमारे लहजे का हमारी टोन बदल जाती है, हमारा जुमला कहते वक्त हमारे अल्फाज जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, और हम सेंटेंसेस जो बोल रहे होते हैं इनके आगे आपको मैंने बता ही दिया कि साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप साइन नहीं लगाते तो साइन के बगैर आपको इन सेंटेंसेस की पहचान नहीं होती। तो एक्सक्लेमेटरी साइन जो है वो आपको लगाना पड़ता है। तो मैं फिर से आपको बताती हूँ कि बेसाख्ती से जो अल्फाज आपके मुंह से निकलते हैं, हैरत में, खुशी में, गम में, ताज्जुब में, दुख में, परेशानी में, या किसी की तारीफ़ के लिए, तो उन सब के लिए जो है वो हम एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। और या मैं फिर बताती हूँ कि एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज़ an exclamatory sentence is a sentence that express great emotion such as sadness, excitement, surprise, happiness, anger, desire, and end with an exclamation point। यानी आपका एक्सक्लेमेशन का जो निशान है उस पर इसका एंड होगा, वो आपको पॉइंट वहाँ लगाना पड़ेगा, निशान लगाना पड़ेगा। व्हाट अ कॉन्फिडेंस दिस इज़, व्हाट अ कॉन्फिडेंस दिस इज़। तो अब देखिएगा इसके आगे अगर निशान लगेगा लाजमी एक्सक्लेमेशन, क्योंकि आप जो है इजहार कर रहे हैं वाओ वी वॉन, हम जीत गए, और यू आर एडोरेबल, यू आर एडोरेबल। तो इसलिए हमने कहा आई एम रियली गोइंग टू मिस दिस, और फिर इसी तरह से या आई एम रियली गोइंग टू मिस दिस प्लेस, आई एम रियली गोइंग टू मिस समवन एल्स। तो फिर इसी तरह से गॉड, माई गॉड भी कह सकते हैं, गॉड भी कह गॉड आई एम इन हेवन, गॉड आई एम इन हेवन। तो ये एक अचानक कोई ऐसी चीज़ मिली है या ऐसी आपको खुशी है, तो उसके इजहार के लिए आपने फौरी तौर पर ये कहा इसी तरह से। और फिर लेकिन आपको दिस सेंटेंसेस एंड एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये याद रखिएगा हमेशा कि इन सेंटेंसेस के आखिर में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है वो ज़रूर ऐड करना है, और जो इंडिकेट करेगा आपके स्ट्रॉन्ग इमोशन को। एक्सक्लेमेशन मार्क्स मैंने आपको अभी अभी बताया है कि जो मार्क है ये उल्टा जो आई होता है ना, आई हम लिखते हैं इंग्लिश में, आई लिखते हैं, मैंने अभी आपको बताया है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिएगा ये मैंने अब ब्लैक मार्कर से लिया है निशान, ठीक है, और यहाँ एक नुक्ता लगा हुआ होता है, ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह ये साइन हमारे और साइन होते हैं, जैसे हमारे आप क्वेश्चन मार्क आपका होता है, आपका क्वेश्चन मार्क आगे लगा हो तो आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन पूछा गया, अगर ये साइन लगा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा ये सेंटेंसेस जो हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं या इंटरजेक्शन सेंटेंसेस हैं, और इनमें कोई ना कोई ऐसी बात की गई है, ऐसी फीलिंग का इजहार किया गया है, जो फीलिंग्स जो स्ट्रॉन्ग इमोशन थे हमारे, हमने उसका इजहार हमें इसमें मिला है। और इसी तरह से और आपको मैं कुछ सेंटेंसेस बता देती हूँ ताकि आपका इसमें मज़ीद आपको इसमें थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो अच्छा, शॉक्ड भी आप होते हैं, बात शॉक्ड हो जाते हैं, ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं। तो अच्छा, अब आपने मूड आपका चेंज हो जाता है, तब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। तो अब आप हाउ के साथ किस तरह से आप यूज़ करते हैं, अगर हाउ लगा हुआ है और व्हाट लगा हुआ है तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो जाते हैं। अगर उसमें हम कह देते हैं कि हाउ फैंटेस्टिक, हाउ लवली, हाउ स्वीट, हाउ टेरिबल, हाउ ऑफुल, हाउ डिस्गस्टिंग, तो ये सारे, हाउ जॉयफुल, ये सारे के सारे देख लीजिए। हाउ अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हाउ सैड, कोई उदासी की खबर होती है तो कहते हैं हाउ सैड। और इसी तरह से जो है वो हाउ के बाद अगर हम व्हाट के साथ अगर सेंटेंसेस बनाना चाहें तो व्हाट से भी बन सकते हैं, और वो भी हमारे जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाएंगे। लेकिन सिर्फ मूड और इमोशन जो जाहिर कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और व्हाट आ पिटी ट्रेजिक, व्हाट आ पिटी ट्रेजिक, और व्हाट आ शेम, और इसी तरह से हाउ डेयर यू से दैट, हाउ के साथ हमने इस्तेमाल किया। और इसी तरह से व्हाट आ ग्रेट एन आइडिया, तो ये देखिए कि व्हाट के साथ हाउ ग्रेसफुल शी इज़, हाउ ग्रेसफुल शी इज़। तो इसी तरह से व्हाट है, ही है, इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, बेशुमार हैं। अगर वो हाउ वंडरफुल मैंने कह दिया था, मार्वलस है, वेल डन है, एक्सीलेंट है, हाउ ब्यूटीफुल है,
और हाउ डिड यू पास योर एग्ज़ाम। बड़ी हैरत हुई आपको, क्योंकि वो बंदा पढ़ता ही नहीं था तो कैसे उसने एग्ज़ाम पास कर लिया। अगर आगे साइन लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्यों कहा जा रहा है कि हाउ डिड यू पास योर एग्ज़ाम, तुमने अपना एग्ज़ाम कैसे पास कर लिया। और इसी तरह से थैंक्स गॉड जो जाता है, इसी तरह से और जितने भी लफ्ज़ हैं वो आप सारे इस तरह से आप सेंटेंसेस इनके बना सकते हैं। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हैं, और जो है इसमें हम जो इजहार कर रहे होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन जो होते हैं उनको हम इजहार करते हुए उसमें ताज्जुब भी हमारा आ जाता है, यानी सरप्राइज़, सैडनेस, सॉरो। और जब हमने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जैसे मैंने आपको बताया था दुख था तो हमने दुख के लिए वाव इस्तेमाल कर लिया था, बाकी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिए थे। और वो लफ्ज़ इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बेसाख्ता मुंह से आपके निकलते हैं वो लफ्ज़, और बाज़ दफ़ा नहीं भी कर रहा है, सिर्फ सेंटेंस है और आगे निशान लगा हुआ है, तो आप समझ जाते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। और एग्ज़ाम में अगर आता है कि इन सेंटेंसेस को आपने चेंज करना है, तो आप इसको चेंज किस तरह से करेंगे, फिर आपने उनको अलग तरीके से उनको चेंज कर सकते हैं। तो ये आज का जो मेरा मौजू था ये यही था कि मैं आपको ये बताऊँ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं कितने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और हमें बेशुमार जगहों पर इस्तेमाल होते हैं ये, और बेसाख्ता हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम इंसान सोच समझ के तो बात नहीं कर रहा होता ना। अगर आपको कोई शॉक लगेगा तो आप एकदम से आप घबरा कर परेशान होकर कहेंगे, फ़ौरन आप ये कहेंगे ओह, या आप कहेंगे अलास हर फादर हैज़ डाइड। और इसी तरह से कोई आपको खुशखबरी मिल जाती है, वाओ माय ग्रैंडसन हैज़ गॉट फर्स्ट पोजीशन, तो अब आपने एकदम का हुर्रे वी वन द मैच, हमने मैच जीत लिया। और व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ इंटेलिजेंट पर्सन। और इसी तरह ओह व्हाट हैपेंड, आई डिडंट थिंक सो। कुछ भी आपने मतलब अचानक ही आपके सामने ऐसा कुछ हो गया तो आपने फ़ौरन ओह 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 का लफ्ज़ लगा दिया। कुछ ये सेंटेंस तो हम यूज़ करते हैं, और हाउ लगाएंगे फिर व्हाट लगाएंगे, तो ये तो हमारे सारे वो एक सेंटेंस लफ्ज़ हैं जो हम अल्फाज फ़िक्रे वर्ड हैं जो हम यूज़ करते हैं इनके साथ। और बाज़ के साथ हम ये लफ्ज़ यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट सेंटेंसेस बना लेते हैं। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो बनाते हैं उनके आगे निशान लगा होता है, जो इस बात को जाहिर करता है कि ये जो है एक्सक्लेमेटरी इंटरजेक्शन सेंटेंसेस हैं, और इनको हमने इनका बोलने का, इनके हमारी जो एक्सप्रेशन है, टोन है, वो हमारी बिल्कुल जुदा होती है, या हमारे स्ट्रांगली अंदर के जज्बात का इजहार करते हैं। तो बहरहाल आज मेरा ये मौजू था। इसके बेशुमार सेंटेंसेस हैं जो मेरे पास मैंने अपने पास बनाए हुए हैं, और बहुत लंबा तवील नोट है वो, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि प्रोग्राम को लॉन्ग करूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा करने से फिर शायद आप लोग देख नहीं पाएंगे, परेशानी होगी। अब आप ख़ुद प्रैक्टिस कीजिए, बेशुमार सेंटेंसेस हैं, बनाइए, हैप्पीनेस के सेंटेंसेस बनाइए, सॉरो के बनाइए, सैडनेस के बनाइए, सरप्राइजेस के बनाइए। आप अपने इमोशन, जो भी आपके इमोशन हैं, और एक्साइटमेंट आपको कोई अगर होती है उसके बनाइए, आपके डिज़ायर्स हैं उनके सेंटेंसेस बनाइए। एंगर, आपको गुस्सा आ रहा है किसी पर तो आप उस पर बनाइए। हैप्पीनेस है उस पर आप सेंटेंसेस बनाइए। तो आपके जो भी आपकी जो फीलिंग्स आ रही हैं आपको, उन फीलिंग का इजहार अगर आप कर रहे हैं तो वो सेंटेंसेस जॉय है आपका, आपको उस पर आप सेंटेंसेस बनाइए। तो अब आपको प्रैक्टिस कीजिए इन सेंटेंसेस की। आप शॉक्ड हो जाते हैं किस चीज़ से, उसके लिए बनाइए आप। तो या आप सारे सेंटेंसेस बनाने के बाद अगर आप निशान लगा देते हैं, उल्टा आई बनाते हैं ऐसे करके, और नीचे डॉट डाल देते हैं, आई लगाकर नीचे डॉट डालते हैं, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका बन जाएगा। बाज़ के साथ आपको वो ये लफ्ज़ लगाने पड़ते हैं, बाज़ के साथ ये लफ्ज़ नहीं लगाने पड़ते, डायरेक्ट आप बोलते हैं। व्हाट के साथ बनाइए सेंटेंसेस, हाउ के साथ बनाइए सेंटेंस, ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, तो ये आपके सारे सेंटेंसेस थे जिनके बारे में आज मैंने आपको बताया। तो इजाज़त दीजिए, रब सज़ेबी को इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अभी मेरे आप लोगों के साथ आप लोग टेंसेस के बारे में हम बहुत परेशान होते हैं, जो 12 टेंस है ना,
ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और ये टेंसेस का ये आलम है कि वो पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं, और ना हमें समझ आते हैं, ना हम उन्हें अप्लाई कर पाते हैं। और जो लोग इंग्लिश बोल रहे होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट की वजह से बोल रहे होते हैं, इस वजह से बहुत अच्छा बोल रहे होते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट उन्होंने सही सुना है, सही बोल रहे हैं। लेकिन बहुत सी जगह उनकी भी, बड़े बड़े लोगों की भी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं बाज़ दफ़ा। लेकिन अगर आपको थोड़े से एक डिफरेंट तरीके से कुछ डेफिनेशंस के साथ अगर आपको बता दिया जाए, तो सिवाय चंद टेंसेस के जो जिसमें आपका टाइम लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हम कर रहे हैं, या प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं। मैं अभी इस टॉपिक पे जाऊंगी, मेरा दूसरा लेक्चर इसी पे मैं कर रही हूँ, और इस चैनल पर भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी, और विद एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ, फिर आप लोगों की प्रैक्टिस के साथ। तो आप ये देखिएगा कि आप जो है वो सारी ज़िंदगी वो टेंस आप नहीं भूलेंगे, अगर आपको डेफिनेशन में आपको बताऊंगी कि ये आपने कहाँ इस्तेमाल करना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है। सारी ज़िंदगी आप नहीं भूलेंगे, बल्कि आप दूसरों को पढ़ाएंगे। इसके लिए कोई एज की कैद बिल्कुल भी नहीं है, कि बच्चों को भी मैंने सिखाए हैं, तो बच्चों ने भी एक हफ्ते में बच्चों ने सीख लिया, और उनको अज़बर है, वो याद है बच्चों को ये कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस करनी है, वोकैबलरी अपनी थोड़ी सी बढ़ानी है। वोकैबलरी आपके पास, हर शख्स के पास बुनियादी तौर पर जिसने थोड़ा बहुत इल्म हासिल किया है, 3 से 4 हज़ार अल्फाज की वोकैबलरी होती है। इल्म हासिल नहीं भी किया हुआ तो भी 3,000, 2,000, 3,000 अल्फाज हम सब के पास इंग्लिश के हैं, इसलिए कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जितने भी अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल कर रहे हैं या हिंदी में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें 2,000 से 2,500 और 3,000 अल्फाज इंग्लिश के भी हमारी ज़िंदगी में शामिल हो चुके हैं। सिर्फ क्या है कि इन्हें इस्तेमाल किस तरह करना है, कॉन्फिडेंस कहाँ से लाना है, घबराना नहीं है। और दूसरी चीज़, आपने जो अपने दिमाग में सारा दिन आपने अपने आप से ये कहना है, आई कैन स्पीक, आई विल स्पीक, इंशाल्लाह, आई विल स्पीक, आई विल स्पीक, आई कैन स्पीक। ये आपने सेंटेंस अपने साथ बार बार दोहराना है। जब भी आपको ख्याल आए कि आपको बोलना है, स्पोकन इंग्लिश आपने अपनी बढ़ानी है, अपनी फ्लुएंसी बढ़ानी है, तो आपने ये अपने आप को बार बार ये जुमला कहना है। 100 बार कहिए, 200 बार कहिए, रात को लेटते वक्त कहिए, चलते फिरते कहिए, तो आप ये देखिएगा। अच्छा, और साथ साथ आपने बोलना शुरू करना है। ये भी याद रखें आप कि आप गलत बोलें या सही बोलें, आपने स्टार्ट करना है बोलना। छोटे छोटे जुमले बोलिए, घर में अपने बच्चों के साथ बोलिए, बीवी के साथ बोलिए, बहन भाइयों के साथ बोलिए, सब्जी वाले के साथ बोलिए, बस में चढ़ते हुए बोलिए, दुकानदार से बोलिए, वो आपका मजाक उड़ाएगा, कुछ भी कहेगा, लेकिन आपने बोलना है। गलत बोलिए, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर कोई आपको तंग करता है, आपसे कहता है कि आप गलत बोल रहे हैं, इंग्लिश गलत बोल रहे हैं, और आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आप उनसे कहिए कम अज़ कम मैं बोल तो रहा हूँ। बात यह है कि हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, हमारा यहाँ कोई मकसद कुछ और नहीं है। लैंग्वेज सीखना, लैंग्वेज सीखने में कोई मसला, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है लैंग्वेज में, और ये वो लैंग्वेज है जिसका पूरी दुनिया में आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप जब मुल्क से अपने बाहर जाते हैं, तो बाहर जाने के बाद सबसे पहले आपको एयरपोर्ट से लेकर हर कदम पर आपको आपके सामने बात करने वाला जो आपके सामने होता है वो इंग्लिश में बात कर रहा होता है। तो जब आप इंग्लिश में बात कर रहा होता है तो आप समझ ज़रूर लेते हैं। अब एक्सप्रेस करने का मसला आता है कि उसे उसका आप एक्सप्रेस कैसे करें, आप उसको इजहार कैसे करें, जवाब कैसे, रिप्लाई कैसे करें। तो अगर आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप उसको रिप्लाई करने लगते हैं, देने लगते हैं जवाब। हाँ, ये ज़रूर है कि वो चूँकि इतने फ्लुएंटली बोलते हैं और बहुत से लफ्ज़ मिलाकर बोलते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से लफ्ज़ मिलाए जाते हैं, क्या होता है। तो कि हमें ज़रा बात चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, बात सी चीज़ें, लेकिन फिर भी हम वहाँ सर्वाइव कर लेते हैं, और कुछ दिनों बाद हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। बाहर देखें जितने भी लोग हैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन आप उनसे जनरली पूछ लें कोई भी एक चीज़, ये बता दो या ये चीज़ समझा दो, ये चीज़, तो वो नहीं समझा सकते, नहीं बता सकते। इंग्लिश के बारे में बुनियादी बातें उनको नहीं पता, और बहुत सी जगह उनकी इंग्लिश गलत भी वो बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो उन्होंने रूल रेगुलेशन तो नहीं सीखे हुए, लेकिन उन्होंने लिसनिंग के साथ सीख लिया है, इन्वायरमेंट से उन्होंने सीख लिया है। तो ये एक लैंग्वेज है, इसमें सीखने में कोई डर खौफ नहीं है। अगर आपसे गलती भी होती है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बोलते रहिए, सारा दिन बोलिए, बच्चों से बोलिए, घर वालों से बोलिए, बीवी से बोलिए। दूसरा आपको उर्दू में रिप्लाई करेगा, हिंदी में रिप्लाई करेगा, किसी भी ज़बान में रिप्लाई करे वो अपनी, कोई बात नहीं, आपने इंग्लिश में बोलना है।
आपको किसी लफ्ज़ की वोकैबलरी नहीं आती, वो लफ्ज़ उर्दू में वहाँ इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन पूरा सेंटेंस आपने इंग्लिश में बोलने की कोशिश करनी है। अभी जब मैं टेंस की तरफ आती हूँ ना, तो फिर आप देखिएगा किस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद ब खुद देंगे कि जिसमें आप अपने आप को जो है वो एक्सप्रेस करेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स पर। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने आप को खुद ब खुद। फिर आपसे कहेंगे इंट्रोड्यूस अबाउट योर ऑफिस, इंट्रोड्यूस अबाउट योर एजुकेशन, इंट्रोड्यूस अबाउट योर एनी अदर वर्क, किसी भी काम के बारे में। तो आप उस चीज़ के बारे में आप अगर जब इंट्रोडक्शन देना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे खुद ब खुद आप बोलना शुरू कर देंगे। तो ये आसान है, मुश्किल नहीं है। तो आज का मेरा मौजू था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और फिर दोबारा से दोहरा देती हूँ, ये सेंटेंसेस शो आवर फीलिंग्स एंड इमोशन विच एवर वी फील सडन, और हमारे मूड को भी ज़ाहिर करते हैं, जिसमें लाइक हैप्पीनेस, सरप्राइज, सॉरोनेस, एंगर, शॉक, जॉय, और ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो इसमें आ जाती हैं। सौरो भी इसमें आ जाते हैं। तो इनके लिए हम जो है कुछ मुख्तलिफ लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं साथ में, और ये सेंटेंसेस हम बनाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। ज़ैबिन सज़ीबी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आई विल मीट यू नेक्स्ट, और फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ अमान में रखे, और ये जो बीमारी है इस वबा से हम सबको निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, यहाँ मैं इसका ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहूँ